अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल शामी कबाब। शामी कबाब आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और प्याज को मोटा मोटा मैंने कटिंग कर लिया था, वो ऐड करते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल में मैंने गाजर ली है, आलू लिया है और साथ में फूल गोभी ली है, ये ऐड करेंगे। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने एक एक प्याली ली हैं। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। यहाँ पे हम वेजिटेबल को मिक्स करते हैं। वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लें। वेजिटेबल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चने की दाल भी ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने वेजिटेबल कुक कर ली हैं। चने की दाल जो कि मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी, अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर दी है। चने की दाल ऐड करने के साथ साथ हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, सारी वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल अच्छे से कुक हो जाए तो इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से डालना है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 से 2 अदद हरी मिर्च ली थी, वो ऐड की हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएं वेजिटेबल को कुक होते हुए, तो यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला जो कि मैंने घर में बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बना है। इसमें मैंने डाला है जी खुश्क धनिया, ज़ीरा, क्रश मिर्च और साथ में 2 से 3 अदद लौंग, काली मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से इसको पीस लिया था। आप देख सकते हैं वही मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। मसाले में एक अच्छा सा टेस्ट आए उसके लिए आपने मसाले को रोस्ट ज़रूर करना है 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे तो आप पैन से उतार के उसको ठंडा करके फिर आप उसको पीस लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी सब्ज़ी तो अच्छे से कुक हो जाएगी, लेकिन हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए लिमिट में रह के हमने पानी का ऐड करना है, जिसमें हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी सारी वेजिटेबल अच्छे से गल जाएं। तो हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है, माशाल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम दाल को भी चेक कर लेते हैं, दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसी बर्तन में हम अच्छे तरीके से सारी वेजिटेबल्स को मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैश करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस रेसिपी का कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कबाब का मसाला रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये कबाब लगेंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लेके उसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसको कबाब के ऊपर डाल दिया था ताकि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से बाइंड हो सकें। तो अच्छे तरीके से कबाब में बेसन डाल के मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया ऐड करने के साथ साथ आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे जी कबाब।
कबाब की शेप आप कोई भी इसको दे सकते हैं। मैंने शामी कबाब की ही शेप दी है, इसको राउंड में बनाए हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से शेप के कबाब रखने हैं। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। आई होप सो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये रेसिपी। यहाँ पे हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी देखने को मिले। यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया है और 1 से 2 कबाब बना के ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने हैं ये कबाब। लो फ्लेम पे मैंने इनको लाइट ब्राउन करना है। अच्छे से लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन हो जाएं तो फिर हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और बाकी के कबाब हम फ्रीज़ करते हैं। आप इनको चाय के साथ टी टाइम पे भी बना के खा सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वेजिटेबल पसंद नहीं आती बनी हुई, तो आप उनको वेजिटेबल खिला सकते हैं कबाब बना के। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से आप फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।